नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता। सतर्क रहें, सावधान रहें, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें क्योंकि कोरोना वायरस एक्टिव मोड में है। पूरे भारत में तो कोरोना ने अपना तहलका मचाया ही हुआ है, साथ ही यूपी में कोरोना की दूसरी लहर ने भयानक रूप अख्तियार कर लिया है। लगातार संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। लखनऊ के बाद यूपी के 5 शहरों में एक्टिव कोरोना मरीजों की संख्या आधे से ज्यादा है। लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर और गोरखपुर में 50% से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं। कल प्रदेश में 13,685 नए केस सामने आए थे। वहीं आपको बता दें कि 72 लोगों की मौत भी हुई थी, जिसमें लखनऊ के सबसे ज्यादा 3,992 संक्रमित मरीज शामिल हैं। तो यहां पर लगातार प्राइम न्यूज आपसे अपील करता है कि आप सावधान रहें, 2 गज की दूरी मेंटेन रखें, मास्क लगाएं, सतर्क रहें। अपने परिवार से अगर प्यार है तो बहुत जरूरी है सावधानी बरतना, क्योंकि जो हालात अभी सामने आ रहे हैं वो बेकाबू होते हुए नजर आ रहे हैं। अस्पतालों में बेडों की संख्या नहीं है, अस्पतालों में बेडों की कमी है, मरीजों को सही इलाज नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं बहुत जरूरी है कि आप लोग अपने घरों में रहें, बहुत जरूरी होने पर ही बाहर निकलें, क्योंकि जो स्थिति है वो बेकाबू होती हुई नजर आ रही है। और प्राइम न्यूज की अपील लगातार यही है कि मास्क लगाएं, सतर्क रहें, सावधान रहें, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। मास्क लगाओ, जान बचाओ, ये कहीं ना कहीं एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक स्लोगन है, क्योंकि जिस तरीके से देखा जा रहा है कि मास्क लगाने से संक्रमण को रोकने में कामयाबी कहीं ना कहीं मिल रही है। और इसीलिए यही सबसे बड़ा ये माना जा रहा है कोरोना को लेकर कि सबसे बड़ा बचाव का अगर तरीका है तो वो है मास्क लगाना, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना और सामाजिक दूरी रखना। यूपी में कोरोना को लेकर सख्ती बढ़ाई गई है। किस तरीके से क्या कुछ फैसले लिए गए हैं जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। आपको बता देते हैं, मंदिरों में पवित्र जल का छिड़काव भी नहीं किया जाएगा। साथ ही धार्मिक स्थलों में एक साथ 5 लोगों की अनुमति नहीं होगी। और इसी के साथ यूपी में अलग अलग समय पर खोली जाएंगी मंडियां। यूपी में कोरोना को लेकर सख्ती बढ़ाई गई है। शादी समारोह में 100 से ज्यादा लोगों को अनुमति नहीं मिलेगी। मंदिरों में प्रसाद चढ़ाने और कलावा बांधने पर रोक लगाई गई। साथ ही मंदिरों में पवित्र जल का छिड़काव भी नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर ये तमाम वो नियम है, तमाम वो आदेश जो कि आप लोगों के लिए जानना बेहद जरूरी है। जब आप लोग बाहर निकल रहे हैं, मंदिरों में जा रहे हैं या फिर कहीं जा रहे हैं, तो आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि क्या कुछ नियम कानून है जो कि कोरोना के संक्रमण को रोकते हैं और आपको उनका पालन करना बेहद जरूरी है। यूपी में कोरोना को लेकर सख्ती बढ़ाई गई है और क्या कुछ नियम है जो जानना आपके लिए जरूरी। मंदिर में अगर आप जाते हैं तो कलावा नहीं बनवाएंगे, प्रसाद नहीं चढ़ाएंगे और जो पुजारी हैं वो पवित्र जल का छिड़काव भी नहीं करेंगे। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि मंडियां जो हैं वो अलग अलग समय पर खुलेंगी और तमाम जो समारोह है, चाहे वो शादी समारोह हो या फिर बर्थडे की पार्टी हो, तमाम जो समारोह होंगे उनमें 100 से ज्यादा लोगों को बुलाने की अनुमति नहीं मिलेगी। तो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में खासतौर से अगर हम बात करें तो संक्रमण जिस तरीके से बढ़ रहा है उसको लेकर लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ टीम 11 के साथ बैठक कर रहे हैं। दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं। अधिकारियों को लगातार ये कहा जा रहा है कि किसी भी तरह की लापरवाही न बरती जाए और देखा भी ये जा रहा है कि लगातार बड़े बड़े फैसले लिए जा रहे हैं ताकि संक्रमण को रोका जा सके। यूपी में किस तरह की सख्ती बढ़ाई गई है ये हम आपको लगातार बता रहे हैं, किस तरीके से क्या कुछ रोक टोक लगाई गई है। मास्क जरूर पहने और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, ये सबसे बेहतर विकल्प है कोरोना को रोकने का। और एक मुहिम जो प्राइम न्यूज ने छेड़ी है कि तमाम लोगों को, जनता को जागरूक करना है, बताना है कि आपके शहर में, आपके जिले में क्या कुछ है कोरोना को लेकर हालात, ताकि आप सतर्क रहें। क्योंकि हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से क्या है स्थिति आपके आसपास की, आपके इलाके की। इसीलिए आपको बाहर निकलना ज्यादा जरूरी नहीं है। जब जरूरी काम हो तो आप तभी बाहर निकलें, क्योंकि जो स्थिति है वो अब कहीं ना कहीं बेकाबू होती हुई नजर आ रही है। अस्पतालों के हालात अगर हम आपको बताएं, लगातार भीड़ बढ़ रही है अस्पतालों में, जिसको लेकर कई अस्पतालों की तरफ से ओपीडी भी बंद कर दी गई है। तो वहीं आपको बता दें कि ठीक तरीके से इलाज मरीजों को नहीं मिल पा रहा है, दवाइयों की कमी पड़ रही है। ऐसे में बहुत जरूरी है कि आप खुद से सतर्कता बरतें और यहाँ पर
जो बेहतर विकल्प है सबसे कोरोना से बचाव का वो यही है कि सावधान रहें, सतर्क रहें, मास्क लगाएं, साथ ही साथ सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, 2 गज की दूरी सबसे ज्यादा जरूरी है। सबसे बेहतर विकल्प ये है कि आप खुद से बचाव रखें। ताजा आंकड़े हम आपको बता रहे हैं, ताजा आंकड़े उत्तर प्रदेश में दिखा रहे हैं कि जो स्थिति है वो किस तरीके से धीरे धीरे भयानक रूप लेती हुई नजर आ रही है। हमने आपको बताया पूरे उत्तर प्रदेश के क्या है हालात और अलग अलग जिलों के, आपके जिले के क्या कुछ हालात। तो लगातार हम आपको बता रहे हैं कि यूपी में कोरोना की दूसरी लहर ने किस तरीके से भयानक रूप अब अख्तियार कर लिया है। लगातार संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। लखनऊ के बाद यूपी के 5 शहरों में एक्टिव कोरोना मरीजों की संख्या आधे से ज्यादा है। लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर और गोरखपुर में 50% से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं, जो कि बताते हैं कि किस तरीके से लोग लापरवाही बरत रहे हैं, ये जानते हुए भी कि स्थिति भयानक है। अगर बाहर निकले और सावधानी नहीं बरती तो जाहिर तौर पर लोगों तक संक्रमण जो है वो पहुंच रहा है और लोग संक्रमण की जद में आ रहे हैं। लगातार आपको बता रहे हैं ताजा आंकड़े। उत्तर प्रदेश में क्या है ताजा आंकड़े? कल प्रदेश में 13,685 नए केस सामने आए थे, वहीं 72 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें लखनऊ के सबसे ज्यादा 3,892 संक्रमित मरीज मिले। और ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है कि आप लोग सावधानी बरतें, क्योंकि लगातार जो कोरोना का आंकड़ा है वो बदलता हुआ नजर आ रहा है और लगातार जो मामले हैं वो रफ्तार पकड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि लगातार जिस तरीके से प्राइम न्यूज की एक मुहिम है कि आपको आपके इलाके के बारे में जानकारी दे, आपके जिले के बारे में जानकारी दे, ताकि आप समझें कि क्या कुछ है स्थिति। लगातार हमारे रिपोर्टर्स जो है वो फील्ड पर उतरे हुए हैं और वो आपको बताते हैं कि किस तरह की क्या कुछ स्थिति है। कानपुर से हमारे सहयोगी जुड़े हैं आशीष तिवारी, इसी के साथ और भी हमारे सहयोगी जुड़े हैं। लखनऊ से नंदन श्रीवास्तव जुड़े हैं, बुलंदशहर से अशोक कुमार और दिल्ली से यश शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी को स्वागत मैं आप सभी का करूंगी, इसीलिए क्योंकि आप लोग मेहनत कर रहे हैं, फील्ड पर उतर रहे हैं, ताकि जो प्राइम न्यूज के दर्शक हैं वो जान सके, समझ सके कि क्या कुछ स्थिति है, क्या कुछ परिस्थिति है। खासकर अगर मैं दिल्ली और उत्तर प्रदेश की बात करूं, जिस तरीके से संक्रमण लगातार फैल रहा है, बहुत जरूरी है कि लोग जो है वो अपने घरों में रहें। आप और हमारी जिम्मेदारी है कि हम लोगों को जागरूक करते रहें। तो सबसे पहले अब मैं आऊंगी यश, आपके पास दिल्ली से हैं आप। दिल्ली ऐसा जगह जो कि जिसकी जो सीमाएं हैं वो उत्तर प्रदेश से अलग अलग जगह से जुड़ती हैं, तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि ये बताएं आप कि किस तरीके से क्या कुछ हालात दिल्ली में फिलहाल बने हुए हैं और जो शासन प्रशासन के गाइडलाइंस हैं वो क्या हैं। बिल्कुल मोनिका, देखिए लगातार दिल्ली में संक्रमण जो है वो बढ़ता जा रहा है और ऐसे में बीते 24 घंटे में करीब 11,400 के करीब मामले सामने आए। वहीं 72 लोगों की मौतें जो है वो दिल्ली में हुई है। तो इसके चलते कहीं ना कहीं अब जो ये लहर आई है वापस से कोरोना की, ये सबसे ज्यादा खतरनाक मानी जा रही है। क्योंकि देखिए जो दिल्ली में संक्रमण दर है, पॉजिटिविटी रेट है मोनिका, वो भी 10 से उछलकर 13% तक हो गया है। और इसी के चलते अब 11,300 से ज्यादा दिल्ली में कुल मौतें हो चुकी है और वहीं अब एक्टिव केसेस की संख्या जो है वो 7,36,000 के करीब पहुंच गई है। तो यानी साफ तौर पर अगर दिल्ली में संक्रमण इस तरह से बढ़ेगा तो जो दिल्ली से लगा हुआ सटा हुआ इलाका है, बात करें उत्तर प्रदेश की नोएडा है, फरीदाबाद है, गुड़गांव है, इसी के साथ साथ गाजियाबाद है, वहां पर भी लगातार संक्रमण बढ़ेगा। क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो लगातार नोएडा से दिल्ली की ओर जाते हैं और दिल्ली से नोएडा की तरफ जाते हैं। तो इससे संक्रमण जो है वो एक राज्य से दूसरे राज्य तक बढ़ ही रहा है। लेकिन जो देखने वाली बात यह है मोनिका कि सबसे पहली बात तो जो है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारें लगातार प्रयास कर रही है कि जो ये संक्रमण की वापस से लहर आई है इसे किसी न किसी तरह से कम किया जाए। लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो सरकार के सामने आ रही है कि जिस तरह से लगातार संक्रमण बढ़ रहा है और लोग कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं, उसके चलते अस्पतालों में भारी बेड की कमी हो रही है। हम आपको बता दें कि 17 ऐसे अस्पताल थे, निजी अस्पताल, जहां पर पूरी तरीके से बेड की कमी है। और कल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक आपातकाल बैठक बुलाई जिसमें निर्णय लिया गया कि 14 अब ऐसे निजी अस्पताल होंगे जहां पर बेड की संख्या बढ़ाई जाएगी। और जिस तरह से पहले एलएनजेपी को पूरी तरीके से कोरोना के लिए ही एक तरह से रोक के रखा था, वैसे ही अब एलएनजेपी और ऐसे कई सरकारी अस्पताल होंगे जहां पर सिर्फ और सिर्फ कोरोना संक्रमित लोगों को ही एडमिट किया जाएगा, उनका इलाज किया जाएगा और भेजा जाएगा। तो और इसके अलावा मोनिका एक चीज और बता दें कि लगातार प्रशासन जो है वो जमीन पर उतरकर कोरोना संक्रमण से लोगों को बचाने की कोशिश
कोशिश कर रही है और इसी के चलते दिल्ली सरकार अब जगह जगह पर जो कोरोना हेल्थ सेंटर है और कोरोना हेल्थ केयर सेंटर है वो भी बनाने वाली है। यश, बॉर्डर्स पर किस तरह की सख्ताई बरती जा रही है ताकि जो लोग बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं उनसे संक्रमण जो है वो भी अब एक राज्य से दूसरे राज्य में ना आए, इसको लेकर क्या कुछ तैयारियां आप बॉर्डर्स पर देख रहे हैं? से दिल्ली सरकार ने आह्वान कर दिया है कि नाइट कर्फ्यू रहेगा। वैसे ही उत्तर प्रदेश सरकार ने भी नोएडा में नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया है, तो रात के 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक और दिल्ली में रात के 10 बजे से सुबह 6 बजे तक। तो इसके चलते नाइट कर्फ्यू के दौरान ज्यादा सख्ताई देखी जा रही है, लेकिन अभी भी ऑफिस जो है वो खुले हुए हैं। दिल्ली सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि अब 50% जो ऐसे सरकारी ऑफिस है वहां पर सिर्फ 50% ही जो है कर्मचारी आएंगे। इसके अलावा वर्क फ्रॉम होम पे ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। तो इसके चलते फिलहाल दिल्ली पुलिस जो है वो बॉर्डरों पर तैनात है, चेकिंग की जा रही है और अब आने वाले समय में ऐसा लगता है मोनिका, जिस तरह से संक्रमण बढ़ता जा रहा है, कहीं ना कहीं दोनों राज्य सरकारें फैसला लेकर एक तरह से वहां पर कोरोना की टेस्टिंग जो बीते दिनों की जा रही थी डीएनडी टोल नाका पर, उसी तरह से रैंडम सैंपलिंग की जाएगी, लोगों को ट्रेस किया जाएगा, उन्हें ठीक करके घर भेजा जाएगा। क्योंकि लगातार जिस तरह से संक्रमण बढ़ता जा रहा है मोनिका, उसके चलते दोनों राज्यों पर संक्रमण का कहीं ना कहीं खतरा जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है। बिल्कुल, और लगातार हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं ताज़ा आंकड़े और लगातार अपडेट भी हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं। बने रहिए यश, मैं आपके पास दोबारा आऊंगी। लखनऊ से हमारे सहयोगी नंदन श्रीवास्तव भी जुड़े हुए हमारे साथ। नंदन, लखनऊ के हालात जो हैं, राजधानी लखनऊ के हालात वो बेकाबू होते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे ज्यादा मामले अगर कहीं से आ रहे हैं तो वो लखनऊ है। जी मोनिका, क्योंकि आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसमें सबसे अधिक, पूरे भारत में सबसे अधिक आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, और उस राज्य की राजधानी लखनऊ है, जिसमें पूरे उत्तर प्रदेश में जितने केसेस नहीं है उतने केवल अकेले राजधानी में सबसे अधिक 5 गुना केसेस अधिक बढ़े हुए हैं। और अगर ताजे आंकड़ों की बात करें तो 3892 यानी 3892 केसेस पिछले दिनों आए हुए हैं, पिछले 24 घंटे में आए हुए हैं। तो ये काफी चौंकाने वाले आंकड़े हैं और 39 मौतें भी साथ में हुई हैं। तो ये कोरोना के भयावह स्थिति उत्तर प्रदेश में पूरा फैला हुआ है और लखनऊ में खास करके इतना फैला हुआ है कि आम जनमानस तक ये उसको संक्रमण पहुंचा रहा है और उसको उनकी मौतों के साथ खेल हो रहा है। तो कहीं ना कहीं आम जनमानस के साथ साथ सरकार भी चिंतित है कि इसको कोरोना को रोक लगाने के लिए क्या क्या उचित कार्रवाई की जाए, क्या क्या निर्देश दिए जाए, जिससे कि कोरोना के संक्रमण को फैलने पर विराम लगाया जा सकता है। आपको दिखा दें कि जो हालात उत्तर प्रदेश के हैं इस समय, उसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार बैठक पे बैठक कर लखनऊ के लोग आपको देख रहे हैं, उनको जरा बताइए कि किस तरह के ताजा आंकड़े हैं, ताजा हालात हैं, ताकि समझ पाए गंभीरता को कि आखिर क्यों जरूरी है घरों में रहना, मास्क पहनना, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं तेजी से, रफ्तार से लखनऊ से खासतौर से मामले सामने आ रहे हैं। जी मोनिका, लखनऊ की स्थिति इतनी भयावह है कि आम जनमानस को ये सोचना चाहिए कि 100 गृहों में 100 जलाने के लिए टोकन लगाने की आवश्यकता पड़ रही है, लाइन लगाने की आवश्यकता पड़ रही है। इतना ही नहीं, जो मंदिर, क्योंकि आज से नवरात्र शुरू हुआ है, जिसको देखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रेस्ट्रिक्शन किए हैं और एक साथ में 5 लोग से अधिक नहीं जाने का प्रवेश है, प्रसाद तक पे कंट्रोल किया गया। तो अगर आम जनमानस अपनी जवाबदारी नहीं समझेंगे और ऐसे ही लापरवाही करते रहेंगे तो हो सकता है कि जो 2020 में स्थिति बनी हुई थी एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में बने और मंदिरों को बंद कर दिया जाए, धार्मिक स्थलों को बंद कर दिया। लेकिन हालांकि इसकी पुष्टि योगी आदित्यनाथ ने कर दी है कि लॉकडाउन फिर से उत्तर प्रदेश में नहीं लगेगा, लेकिन जो प्रिकॉशंस हैं, जो रिस्ट्रिक्शंस है वो लगातार रहेंगे। नाइट कर्फ्यू लगा दिए गए हैं और जो भी सरकारी जो कर्मचारी उनकी 50% उपस्थिति रहेगी और 50% वर्क फ्रॉम होम करेंगे या अल्टरनेट डेज पे चलते रहेंगे। ऐसे ही लगातार शादी समारोह को लेकर रेस्ट्रिक्शन दिए गए हैं, जो कि ओपन मैदान में 100 लोग की उपस्थिति रहेगी और बंद जो लॉन वगैरह है उनमें 50% उपस्थिति रहेगी। तो कहीं ना कहीं ऐसे रेस्ट्रिक्शन उत्तर प्रदेश में लगाए जा रहे हैं कि आम जनमानस उससे सीख ले, सबक ले और लापरवाही करने से बचे। अगर लापरवाही करते हैं तो उनके परिवार के लिए, उनके रिश्तेदारों के लिए ये खौफनाक मंजर उनके घर तक पहुंच जाएगा और ऐसी स्थिति पैदा करेगा कि उनको अपनी जान गंवानी पड़ सकती है। तो आम जनमानस को भी इसको सोचना पड़ेगा कि मास्क लगा, सैनिटाइज करें खुद को और बच्चों को और लापरवाही ना करें। जितनी भीड़ भाड़ वाले इलाके से गुजरना हो उससे बचे, जब जरूरत हो तभी शहर में जाए, सामान जरूरी चीजों को लेने के लिए ही शहर में जाए। अन्यथा जो अगर घूमने के लिए जा रहे हैं तो उनको ये सचेत रहना पड़ेगा कि कोरोना क्योंकि इस कदर फैला हुआ है उत्तर प्रदेश में कि हर आदमी के घर से मौत निकल रही है और उनको जलाने के लिए लाइन और टोकन लगाना पड़ रहा है। जी मोनिका, बिल्कुल, तो हालात जो हैं वो गंभीर होते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार बने रहिए आप हमारे साथ, लगातार आपसे अपडेट लेती रहूंगी। अशोक, आपके पास आऊंगी। बुलंदशहर के क्या कुछ हालात, क्या कुछ ताजा आंकड़े?
बिल्कुल मोनिका, आपको बता दूं बुलंदशहर में यहाँ पे करीबन 400 से पार हो चुके हैं, 410 पहुंच चुके हैं कि हालात बिल्कुल खराब नजर आ रही है, क्योंकि लगातार बुलंदशहर में 50 से ऊपर कोरोना पेशेंट, कोरोना मरीज निकल कर आ रहे हैं। पहले करीबन बुलंदशहर की एक बात की जाए, बुलंदशहर पहले सिटी में निकलते थे कोरोना पेशेंट, अब बुलंदशहर के करीबन 50 गांवों में कोरोना की बिल्कुल तरह से लहर घुस चुकी है और लगातार ग्रामीण क्षेत्र से भी 20 और 30-40 से करीबन का कोरोना पेशेंट निकल रहे हैं। हालांकि डीएम रविंद्र कुमार लगातार बैठक कर रहे हैं, लगातार स्वास्थ्य के साथ बैठक चल रही है। एलवन हॉस्पिटल का भी वो निरीक्षण कर रहे हैं कि हालात को सामान्य करी जाए, किसी तरह से ये चैन तोड़ी जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ साथ कहना कि 2 गज मास्क है लगाना, 2 गज की दूरी, तो सोशल डिस्टेंस का भी पालन किया जा रहा है। क्योंकि अब देखना होगा बुलंदशहर के एसएसपी भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, वो 14 दिन के लिए होम क्वारंटाइन हो गए और गाजियाबाद के प्राइवेट हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है उनकी यशोदा में। और तमाम जितने भी एक अतिरिक्त चार्ज के लिए यहाँ पर भेजी गई है एसएसपी के तौर पर एक महिला एसएसपी यहाँ पर भेजी गई है। अब वो भी साथ में रहेंगी, क्योंकि लगातार बैठक चल रही है। बैठक में साफ निर्देश थाना प्रभारियों को दे दिया गया कि जो मास्क लगा कर आ रहा है, पहले उससे 200 रुपए का चालान होता था, अब 500 रुपए तक का चालान करा दिया जा रहा है, ताकि 500 रुपए का चालान होने के बाद अगली बार जो वो फील्ड में निकलेगा या मार्केट में निकलेगा मास्क लगाकर जरूर आएगा, क्योंकि चालान ज्यादा होने से उनको भी चीज पे भी ढीला पड़ेगा। क्योंकि एहतियात बरतना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज पहला नवरात्रि भी है, सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं कर पा रहे हैं। स्थानीय प्रशासन पूरी तरीके से जागरूक नहीं हो रहा कि लगातार जागरूक करे, जनता को जागरूक करे कि भी मास्क लगा के निकलिए और सोशल डिस्टेंस का पालन करिए। अशोक, तो कहीं ना कहीं आप कह रहे हैं कि जहां पर कुछ कमी जनता की है तो कुछ कमी स्थानीय प्रशासन की भी है। बिल्कुल, आपको बता दूं कि स्थानीय प्रशासन और जनता की दोनों की कमी है, क्योंकि जिस कदर सीनियर अधिकारी के साथ में बैठक चलती है और बैठक के बाद निर्देश दिए जाते हैं, डीएम और एसएसपी निर्देश देते हैं अपने प्रशासन को, वो पूरी तरह से आलम नहीं कर रहे हैं, पूरी तरह से उनका पालन नहीं कर पा रहे हैं क्षेत्र में। आप देख सकते हैं कि आज जिस तरह से प्राइम न्यूज ने सुबह करीबन 8 बजे बुलेटिन में इसमें नवरात्रों को लेकर एक यहाँ से बुलंदशहर से लाइव हुआ था, उसमें साफ साफ दिख रहे थे कि जब प्रसाद चढ़ाने के लिए भी निर्देश नहीं थे और जल चढ़ाने के भी निर्देश नहीं है, तब भी पब्लिक वहां पर पहुंच रही थी मंदिर पर, सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं किया जा रहा था, मास्क भी नहीं लगाया जा रहा था। कहीं ना कहीं जो स्थानीय प्रशासन है वहां पर होमगार्ड की भी तैनाती नहीं थी, क्योंकि होमगार्ड होता तो उनको सोशल डिस्टेंस का भी पालन करवाता, मास्क भी लगवाता। तो कहीं स्थानीय प्रशासन दूर दूर तक नहीं दिख रहा है। जिस कदर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री साफ साफ सीनियर अधिकारी को कह दिया कि पालन कराई जाए, तो वो पालन नहीं करा रहे हैं, जिसके चलते बुलंदशहर के जो केसेस की बात की था, लगातार केसेस बढ़ रहे हैं। इस तरह के केसेस बढ़ते रहिए तो कहीं ना कहीं बुलंदशहर बिल्कुल तरह नाइट कर्फ्यू लग जाएगा, क्योंकि नाइट कर्फ्यू 500 के आंकड़े पार होते हैं, तो इस डिसीजन को भी लिया जा सकता है कि नाइट कर्फ्यू का भी ऐलान हो जाए। हालांकि बुलंदशहर की सामान्य स्थिति नहीं कह सकते, क्योंकि नोएडा, ग्रेटर नोएडा जैसे एरिया में लगातार जनपद जुड़ा हुआ है। नोएडा यहाँ से करीबन 30 से 40 किलोमीटर है, क्योंकि पर डे यहाँ पर अपनी नौकरी के लिए जाते हैं, उनको भी कोरोना होना की संक्रमित है, क्योंकि वहां पर हालात बहुत खराब की होंगे। 250-300 पेशेंट लगातार निकल कर आ रहे हैं, तो बुलंदशहर में भी इस हालात को सामान्य नहीं कह सकते, लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और नाइट कर्फ्यू के भी अब ऐलान ही हो सकता है, क्योंकि 400 के करीब हो चुका है, 400 पार हो चुका है। आज डीएम की अहम बैठक है सीनियर अधिकारियों के साथ में, और सूत्र में मिली जानकारी के अनुसार कि मेरठ के जो कमिश्नर हैं वो करीबन बुलंदशहर आज करीबन 4:30 बजे के करीबन उनकी अहम बैठक डीएम और सीनियर अधिकारी के साथ होगी। कुछ कोरोना के चलते कुछ डिसीजन लिया जा सकते हैं, कुछ सख्ती का पालन किया जा सकता है, तो रणनीति बनेगी कि किस कदर की निगरानी समिति बनेगी, किस तरह से बुलंदशहर के केसेस को रोका जाए। जी मोनिका, बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ। अशोक हमारे साथ कानपुर से, आशीष तिवारी भी हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। आशीष, कानपुर के क्या कुछ हालात, किस तरीके से आंकड़े बता रहे हैं, क्या कुछ गंभीर स्थिति बनी हुई है? हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है आशीष के पास। आशीष से जुड़ेंगे कुछ देर बाद। लगातार यश भी हमारे साथ जुड़े हैं दिल्ली से। यश, अगर हम दिल्ली की बात करें तो ये महानगरों में से एक ऐसा महानगर है जहां पर हम देखते हैं कि जब भी कोरोना के मामले बढ़ते हैं तो सबसे पहले दिल्ली और महाराष्ट्र इन तमाम बड़े महानगरों का नाम आता है। आखिर क्या बड़ी वजह मानी जाए? क्या प्रशासन की सख्ती जो है वो नरम पड़ जाती है, या फिर जो आम जनता है वो खुद से लापरवाही बरतती है? देखिए मोनिका, काफी ज्यादा सही सवाल है ये कि ज्यादातर मामले जो है महानगरों की बात करें तो दिल्ली और महाराष्ट्र से ही क्यों आते हैं। देखिए, इसकी सबसे पहली वजह तो ये लगाई जा सकती है कि जो पॉपुलेशन है, लेकिन हालांकि इसमें ये भी ध्यान देने वाली बात है कि अगर इसमें प्रशासन
सख्ताई से पूरी तरीके से पालन करवाएगा तो कोरोना संक्रमण जो है वो कम होगा। क्योंकि अगर हम उत्तर प्रदेश राज्य को देखें तो उत्तर प्रदेश की आबादी जो है वो एक तरह से 25-26 करोड़ से ज्यादा है। उसके बावजूद भी वहां पर जो कोरोना है वो अभी फिलहाल तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन काबू में है। और दिल्ली जैसा शहर जहाँ पर सिर्फ 2 करोड़ की आबादी है और उसमें अगर इस तरह से पॉजिटिविटी रेट जो है वो 13% अगर आबादी की हम बात करें, आपने कहा आबादी, लेकिन आबादी के हिसाब से अगर हम देखें तो उपकरण भी तो सबसे ज्यादा दिल्ली में ही है। एम्स की अगर हम बात करें, अच्छे हॉस्पिटल्स दिल्ली के पास हैं, जनता के पास सुविधा भी है, लेकिन गली गली में जगह जगह मोहल्ला क्लिनिक खुले हुए हैं, जांच केंद्र खुले हुए हैं, लोग अपने टेस्ट करा रहे हैं, कोरोना के फ्री में जांच हो रही है। ये तमाम संसाधन हैं, तमाम सुविधा लोगों तक पहुंच रही है। मैं खुद दिल्ली में जब फील्ड में उतरी थी, मैंने देखा था जगह जगह मोहल्ला क्लिनिक लगे हुए हैं, जांच फ्री में हो रही है, एम्स जैसे बड़े अस्पताल हैं दिल्ली में, तो इसके बावजूद भी मामले बढ़ रहे हैं। ये बात समझ में नहीं आती है। बिल्कुल मोनिका, मैं इसी बात पर आ रहा था कि अगर पॉपुलेशन ज्यादा है तो उसी के चलते प्रशासन को भी उतनी सख्ताई जो है वो बरतनी चाहिए, क्योंकि लगातार लापरवाही है वो लोगों की तरफ से ही की जा रही है और उसी के चलते ये कोरोना संक्रमण है वो बढ़ रहा है। क्योंकि लगातार प्राइम न्यूज भी जो है वो जमीन पर उतर के दिल्ली की सड़कों पर लगातार रियलिटी चेक करता आया है और जिन भी लोगों ने मास्क नहीं लगवाया था उनके खिलाफ कार्रवाई भी करवाई है और इसी के साथ साथ उन्हें समझाया भी है कि आप मास्क पहनिए, सैनिटाइजर का उपयोग कीजिए, सामाजिक दूरी रखिए। लेकिन लोग जो है वो ज्यादा लापरवाह होते हैं, क्योंकि जिस तरह से आप दिल्ली के अलग अलग हिस्सों की बात करेंगे मोनिका, तो कई ऐसे हिस्से हैं जैसे सीपी है, नई दिल्ली है, यहाँ पर प्रशासन काफी ज्यादा सच है और लोग भी पालन कर रहे हैं। लेकिन अगर आप भीड़ वाले इलाके में जाएंगे, बात करें सदर बाजार की, बात करें पुरानी दिल्ली की, या फिर बात करें तुगलकाबाद तरफ की, तो वहां पर लोग जो है वो ज्यादा भीड़ में जाने की कोशिश कर रहे हैं। उसी के साथ सामाजिक दूरी का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। और वहीं प्रशासन की बात करें तो मोनिका, एक आंकड़ा जो लगातार दिल्ली पुलिस की तरफ से जारी किया जाता है, जो कि मास्क के चालान को काटने की पूरी तरीके से डिटेल दी जाती है, उसमें लगातार पहले करीबन 100 से 200 रोज के चालान काटे जाते थे, लेकिन अब वो संख्या बढ़कर 1800 से 2000 तक पहुंच गई है। यानी साफ तौर पर प्रशासन जो है वो लगातार अपनी तरफ से सख्ताई बरत रहा है, लेकिन इसमें खामी जो है वो जनता की आ रही है, दिल्ली की जनता की आ रही है और जिसका अंजाम भी है वो दिल्ली की जनता को भुगतना पड़ेगा। क्योंकि लगातार हमने देखा है कि गंगाराम हॉस्पिटल हो, एम्स हो, अब सुप्रीम कोर्ट के भी 50% से ज्यादा कर्मचारी जो है वो कोरोना पॉजिटिव हुए हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें लापरवाही जनता की ही है। अगर जनता जागरूक रहेगी तो कोरोना से जल्द भारत जो है जंग जीत सकता है और दिल्ली से भी कोरोना संक्रमण जो है मोनिका वो जल्द से जल्द दूर हो सकता है। बिल्कुल यश, आऊंगे आपके पास। लखनऊ चलते हैं नंदन श्रीवास्तव के पास। नंदन, लगातार हम देख रहे हैं कि जो सरकारी दफ्तर हैं वहां पर भी संक्रमण लगातार फैल रहा है। जो अफसर हैं, जो तमाम कर्मचारी हैं, वो भी संक्रमण की जद में आ रहे हैं। तो आखिर ऐसा क्यों है? क्या वहां पर भी संसाधनों की कमी है या फिर किसी तरह की ढिलाई बरती जा रही है? क्या कुछ मामला बताया जा रहा है? क्योंकि अभी हमने देखा था जो वहां पर लखनऊ में जो दूरदर्शन का ऑफिस है, वहां पर बड़ी संख्या में जो कर्मचारी हैं वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जी मोनिका, बिल्कुल आपको बता दें कि जो सरकारी दफ्तर है वहां पे आम जनमानस सीधे तौर पे फेस टू फेस होते हैं, जो अधिकारी होते हैं, जो कर्मचारी होते हैं, और आम जनमानस वहां जाते हैं अपने काम की सुविधा के लिए। और कहीं ना कहीं अगर उस दफ्तर में अगर प्रॉपर वे सैनिटाइजेशन नहीं हो रहा है, प्रॉपर वे मास्क नहीं पहनने के लिए किया जाए, तो कहीं ना कहीं ये लापरवाही ही है कि जो सरकारी कर्मचारी है, जो सरकारी दफ्तर है, वहां कोरोना पहुंच रहा है। क्योंकि आम जनमानस फील्ड से होके दफ्तर में जाता है, उसको सैनिटाइजेशन नहीं किया जाता है, उसको मास्क नहीं लगाने के लिए बोला जाता है, तो यह लापरवाही बढ़ जाता है। और एक आदमी को तो आप जानते हैं कोरोना ऐसी बीमारी है, ना दिखता है, ना कि कोई इसको महसूस कर सकता है, और सामने वाले से भी पता नहीं चल पाता है कि आखिर किसमें कोरोना है। तो ये लापरवाही और हमारी लड़ाई उस दुश्मन से है जो दिखता ही नहीं है और जिसको पहचानना भी मुश्किल है। तो कहीं ना कहीं ये जो सरकारी दफ्तरों में या सचिवालय हुआ, या फिर जो कोर्ट हुए, कोर्ट कचहरी हुए, या फिर जो दूरदर्शन की आपने बात कही वहां पे हो, तो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर सरोकार आम जनता से रहता है, उन दफ्तरों कर्मचारियों का और अधिकारियों का। तो इस वजह से कोरोना इतना सरकारी दफ्तरों में फैल रहा है और लापरवाही ही है कि जिसकी वजह से ये दिन देखने को मिल रहे हैं कि आम जनमानस भी संक्रमित हो रहा है और कर्मचारी भी संक्रमित हो रहे हैं। इसी बीच आपको बता दें कि पंचायती चुनाव जिसको देखते हुए आम जनमानस जो फील्ड में नहीं उतर रहे हैं और जो कर्मचारी और अधिकारी, सरकारी कर्मचारी और अधिकारी, उनके बिल्कुल आने वाले चुनाव को लेकर खासतौर पर उत्तर प्रदेश में सावधान रहने की जरूरत है। शासन प्रशासन को तो है ही, आम जनता को उससे भी ज्यादा है। लगातार हम आपको कह रहे हैं कि सतर्क रहें, सावधान रहें, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, क्योंकि कोरोना लगातार अपने पैर पसार रहा है और जिस तरीके से कोरोना की रफ्तार तेज होती हुई नजर आ रही है वो बता रही है कि हालात कितने बेकाबू हो रहे हैं। खासकर कि उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहाँ पर लगातार तेजी से
कोरोना अपने पैर पसार रहा है। यूपी में कोरोना को लेकर सख्ती बढ़ाई गई है। इसी के मद्देनजर और क्या कुछ सख्तियां हैं, किस तरीके से क्या कुछ प्रतिबंध लगाया गया है, आप लोगों के लिए जो जानना बेहद ज्यादा जरूरी हो जाता है। मंदिरों में प्रसाद चढ़ाना जो है उस पर रोक लगा दी गई है। मंदिरों में पवित्र जल का छिड़काव भी नहीं किया जाएगा। अगर आप मंदिरों में जाएंगे, धार्मिक स्थलों पर जाएंगे, तो आप वहां पर जब जाएंगे तो प्रसाद नहीं चढ़ा सकेंगे। साथ ही साथ 5 लोगों से ज्यादा की अनुमति नहीं मिलेगी अंदर जाने की। और शादी समारोह की अगर हम बात करें, किसी भी तरह के समारोह अगर होते हैं तो 100 से ज्यादा लोगों को बुलाने की अनुमति नहीं होगी। ये तमाम चीजें हैं और लगातार देखते हुए कोरोना की रफ्तार को लगातार नए नए आदेश दिए जा रहे हैं, सख्ताई बरताई जा रही है। और इस बीच आपको हम बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के क्या कुछ हालात हैं। देखिए, यूपी में कोरोना की दूसरी लहर अब चल पड़ी है और इसने अब भयानक रूप अख्तियार कर लिया है। लगातार संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। लखनऊ के बाद अब यूपी के 5 शहरों में एक्टिव कोरोना मरीजों की संख्या आधे से ज्यादा है। लखनऊ में तो सबसे ज्यादा मरीज आ ही रहे हैं, लेकिन प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर और गोरखपुर में 50% से ज्यादा एक्टिव केस हैं। यानी कि ये जो ताजा आंकड़े हैं ये बता रहे हैं किस तरीके से आम जनता की तरफ से किस तरीके से लापरवाही बरती जा रही है। आपको गंभीरता से समझना होगा, गंभीरता इस पूरे मुद्दे की समझनी होगी कि आखिर क्यों लगातार हम आपसे कह रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि आप अपना मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, 2 गज की दूरी आप मेंटेन रखें। वो हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि संसाधनों की अब कमी पाई जा रही है। अस्पतालों में बेड नहीं है, मरीज बैठे बैठे, कोरोना के मरीज बैठे बैठे ऑक्सीजन लेने को मजबूर है। कतारें लगी है लंबी लंबी, लेकिन उन्हें इलाज ठीक से नहीं मिल पा रहा है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि कई ऐसे लोग हैं जो अपनों के अंतिम दर्शन नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उन्हें कोरोना है, उनको छूने की यहाँ पर परमिशन नहीं है। संक्रमण फैलने के डर से कई चीजें ऐसी हैं जो कि आपको सामना करना पड़ सकता है। एक असहनीय पीड़ा जो तमाम उन लोगों ने सही जो कि अपनों के अंतिम दर्शन नहीं कर पाए जब उन्हें कोरोना हो गया। तो ये तमाम चीजें हैं और अब हम आपको बता रहे हैं कौन कौन से जिले के क्या कुछ हालात, आपकी जिले की क्या कुछ है स्थिति। कानपुर की अगर हम बात करें, कानपुर नगर में 716 कोविड मरीज मिले हैं। गोरखपुर में 474 कोविड मरीज हो चुके हैं। मेरठ में 336। साथ ही आपको बता दें कि झांसी में 267 कोविड मरीज हैं और गौतम बुद्ध नगर में 239 कोविड मरीज है। तो आपके जिले के क्या कुछ हालात है? बलिया में 230 कोरोना मरीज हो चुके हैं। लखनऊ में 3892 सबसे ज्यादा मरीज लखनऊ में। वाराणसी में 1417 मरीज, वहीं प्रयागराज में 1295 और आपको बता दें कि कानपुर नगर में 716 मरीज मिले हैं। ये तमाम आंकड़े हम आपको इसीलिए दिखा रहे हैं ताकि आप जान सके कि उत्तर प्रदेश में अगर आप किसी जिले से हैं तो आपको समझ में आए कि आपके जिले की क्या कुछ स्थिति है और कितना जरूरी है आपका सतर्क रहना, कितना जरूरी है आपका सावधानी बरतना। क्योंकि लगातार जिस तरीके से जितनी तेजी से रफ्तार कोरोना की बढ़ रही है उससे साफ हो जाता है कि आगे चलकर जो स्थिति है वो इतनी भयानक हो सकती है जिसका किसी ने सोचा भी नहीं होगा। एक अकल्पनीय जो स्थिति है वो बन सकती है, भयानक स्थिति बन सकती है। इसलिए जरूरी है कि आप लोग सावधानी बरतें, अपने घर से शुरुआत करें ताकि एक एक जन की पहल से, एक एक जन की शुरुआत से पूरा देश बच सके और कोरोना हार सके, देश जीत सके। इसीलिए जरूरी है कि आप लोग सावधानी बरतें और हम ये आपको ताजा आंकड़े बता रहे हैं आपके जिले के। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, राजधानी लखनऊ में सबसे ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं। 3892 कोविड मरीज हो चुके हैं। वाराणसी में 1417 मरीज हो चुके हैं। प्रयागराज में 1295 मरीज हो चुके हैं। कानपुर नगर में 716 मरीज हो चुके हैं। तो वहीं गोरखपुर में 474 कोरोना मरीज हो चुके हैं। मेरठ में 336 और इसी के साथ आपको बता दें कि झांसी में 267 कोरोना के मरीज हो चुके हैं। गौतम बुद्ध नगर में 239 और इसी के साथ बलिया में 230 कोरोना के मरीज हो चुके हैं। तो ये तमाम चीजें, तमाम आंकड़े बताते हैं कि हालात क्या है, आपकी जिले के क्या कुछ हालात है। आप घर से बाहर तभी निकले जब बहुत ज्यादा जरूरत हो, क्योंकि
जिस तरीके से लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, खास तौर पर राजधानी लखनऊ की अगर हम बात करें और इन 5 जिलों की लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर और गोरखपुर 50% से ज्यादा एक्टिव केस पाए गए हैं। मतलब साफ है, लोग बहुत ज्यादा लापरवाही बरत रहे हैं। शासन प्रशासन की सख्ती के बावजूद हम ये देख रहे हैं कि लोगों की लापरवाही की वजह से अंजाम भुगतना पड़ रहा है और लगातार जो मामले हैं वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर और गोरखपुर में 50% से ज्यादा एक्टिव केस हैं और कल प्रदेश में 13,685 नए मामले सामने आए थे। वहीं 72 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें लखनऊ में सबसे ज्यादा 3,892 संक्रमित मरीज शामिल हैं। और प्राइम न्यूज लगातार आपसे ये अपील कर रहा है कि मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। प्राइम न्यूज की मुहिम है कि लगातार लोगों को जागरूक किया जाए, क्योंकि हमारे जो रिपोर्टर्स हैं वो लगातार फील्ड में उतरते हैं और आपको बताते हैं कि ताज़ा हालात आपके ज़िले के क्या हैं। इसीलिए ताकि आप लोग सतर्क रहें, आप लोग जान पाएं कि क्या कुछ स्थिति आपके ज़िले की, आपके शहर की है। और ये हम आपको ताज़ा आंकड़े बता रहे हैं उत्तर प्रदेश में अलग अलग ज़िलों की क्या कुछ स्थिति है। मेरठ में 336 कोविड मरीज हो चुके हैं, वहीं झांसी में 267 और गौतम बुद्ध नगर में 239, साथ ही बलिया में 230 मरीज हो चुके हैं कोविड के। यूपी में कोरोना की दूसरी लहर अब चल पड़ी है और इस दूसरी लहर ने भयानक रूप कहीं ना कहीं दूसरी लहर ने ले लिया है। प्रदेश में लगातार संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। लगातार हमारे जो रिपोर्टर्स हैं वो फील्ड से जुड़े हुए हैं, लगातार हमें अपडेट दे रहे हैं कि क्या कुछ हालात हैं, आपके जिले के क्या कुछ हालात हैं, वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। संजय, आप के पास आऊंगी, प्रयागराज से हैं आप। प्रयागराज में क्या कुछ स्थिति है, ताजा आंकड़े क्या है, लोगों तक बात समझाएं, लोगों तक बात पहुंचाएं कि कितना जरूरी है सावधान रहना। जी बिल्कुल मोनिका जी, जिस तरीके से दूसरे स्टेज में कोरोना का जो संक्रमण है वो लगातार तेजी से बढ़ रहा है, दोगुनी रफ्तार में इसका इजाफा हो रहा है। कल की हम बात करें कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 1704 हुई है। अगर मौतों की आंकड़ा की बात करें मोनिका जी, तो प्रयागराज में जो मौतों का 1 मृत्यु 2 मृत्यु प्रतिदिन होती थी, जो आम बात हो चुकी, तो वह के दिन में ये स्थितियां है कि 8-9 मृत्यु हो रही है। कल 9 लोगों की कोरोना संक्रमित मरीजों से मौत हो चुकी, 290 लोगों को डिस्चार्ज किया गया। ऐसे में प्रशासन अलर्ट है। यहाँ पर कोविड के अस्पताल जो है 4 अस्पतालों को और बढ़ाया गया है कि जहाँ पर मरीजों को इलाज किया जाए। ऐसे में जो कोविड गाइडलाइन का पालन है वो सख्ती से तो कराया जा रहा है। मोनिका जी, सबसे बड़ी बात है कि प्रशासन के साथ हमें जागरूक होना पड़ेगा। आज नवरात्रि का पहला दिन है, प्रशासन अलर्ट था मंदिरों में, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ का ये आदेश था कि किसी भी धार्मिक स्थल पर 5 व्यक्तियों से ज्यादा एंट्री नहीं करेंगे। तो ऐसे में सब जगहों पे जो है वो कल से रमजान की भी शुरुआत होगी। तो ऐसे में जो कोविड गाइडलाइन का है प्रशासन पालन तो करा रहा, लेकिन सबसे भयावह स्थिति जो प्रयागराज में बेकाबू होती जा रही है, जो संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है। तो ऐसे में लोगों को एक बार फिर से जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि प्राइम न्यूज लगातार अपील कर रहा है, प्राइम न्यूज की लगातार टीमें पूरे जिले में एक्टिव है, वो ताजा रिपोर्टें दे रही है। प्राइम न्यूज की अपील है कि कोरोना को भगाना है, लोगों को जगाना है। तो सबसे बड़ी बात है कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और हैंड सैनिटाइजर का बिल्कुल, तो लोगों तक हम अपडेट पहुंचा रहे हैं। फिर से स्थितियां बनेगी। बिल्कुल संजय, आप बने रहे हमारे साथ। अरविंद, आपके पास आऊंगी, बांधा में क्या कुछ स्थिति है, ताजा आंकड़े क्या है? अरविंद, आप तक आवाज हमारी पहुंच रही है? जी मोनिका, मैं आपको बता दूं कि बांदा में इस समय ताजा हालात, अब तक कोरोना के कुल पॉजिटिव मरीज 790 हो गए। हालांकि कल 182 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं, जिनमें बिहार भोजपुरी के सिने स्टार दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ की यहाँ बांदा में जो है शूटिंग चल रही है। उसी शूटिंग के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती हुई दिखाई दी। हालांकि प्रशासन ने जब इस मामले को गंभीरता से लिया, वहां उनकी जांच कराई, तब जांच में पता ये चला कि 1 सैकड़ा से अधिक लोग जो है वहाँ कोरोना पॉजिटिव पाए गए। हालांकि कल की हालत बेहद चिंताजनक है। कोरोना ने अब दोबारा दस्तक जो दिया है, ये
दुगने ताकत से बढ़ रहा है। हालांकि यहाँ के लोग जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते नहीं दिखाई दे रहे हैं, मास्क भी नहीं लगाते। बाजारों के हालात इतने बुरे हैं कि जिनको भी कहो, हालांकि प्राइम न्यूज ने देर रात रियलिटी चेक किया था नाइट कर्फ्यू का, तो वहां भी जो है सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए दिखाई दिए। हालांकि मेरे कैमरे के पीछे मैं वैक्सीनेशन सेंटर पर खड़ा हूं, जहां ये महिला डॉक्टर जो है बुजुर्ग लोगों को जो है वैक्सीन लगा रही है। अब तक वो जो है 55 लोगों को जो है वैक्सीनेशन कर चुकी है। और जिला प्रशासन की अगर बात करें तो यहाँ के डीएम आनंद कुमार सिंह की सख्ती के चलते कोरोना पर काबू तो पाया जा रहा है, लेकिन कोरोना बराबर लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। अब ये यूपी के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। जी बिल्कुल अरविंद, आऊंगे आपके पास। लगातार हम अपडेट लोगों तक पहुंचा रहे हैं। मुरादाबाद से हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपके पास आऊंगी सरफराज, आपके पीछे में देख रही हूँ बहुत भीड़ है। आप कहाँ पर खड़े हैं और आप क्या देख रहे हैं? लोगों ने मास्क लगाया हुआ है, क्या लोग तमाम जो गाइडलाइंस है उनका पालन करते हुए नजर आ रहे हैं? खासतौर पर बांदा की जो स्थिति है वो क्या है, और माफ कीजिएगा मुरादाबाद की क्या कुछ स्थिति है और ताजा आंकड़े क्या है? देखिए मोनिका, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मुरादाबाद के अंदर 24 घंटे में 300 से ज्यादा संक्रमित मरीज निकले हैं। लेकिन बात की जाए सोशल डिस्टेंसिंग की, तो आज जो है नामांकन का पहला दिन है और मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि मेरे पीछे जिस तरीके से ये लाइन लगी है, तो यहाँ लाइन में तो ये दिख रहा है कि लोग मास्क लगाए हुए हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन नहीं हो रहा है। आप देख सकते हैं अधिकारी भी यहाँ बैठे हैं, एसडीएम बैठे हैं और सीओ साहब बैठे हैं। लगातार ये इस बात पर जोर दे रहा है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग में रहिए, लेकिन अभी तक कोई यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग मुझे नजर नहीं आ रही है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, मेरे पीछे आप देखिए, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नजर नहीं आ रही है। लगातार लाइनों में जो लोग खड़े हैं वो एक से बिल्कुल करीब से करीब मिलकर खड़े हैं और यही कारण जो है कोरोना को दावत देता है। सबसे ज्यादा जो है सोशल डिस्टेंसिंग में है। बिल्कुल, और यहाँ पर सरफराज, क्योंकि आपने बताया कि प्रशासन के नुमाइंदे भी वहाँ पर मौजूद है, लेकिन बावजूद उसके आम जनता को रोका नहीं जा रहा है। जिस तरीके से यहाँ पर उल्लंघन किया जा रहा है तमाम गाइडलाइंस का। देखिए मोनिका, यहाँ अधिकारी गण तो बैठे हैं और लगातार कोशिश ये कर रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग बनाई जाए, लेकिन जो जनता है वो सोशल डिस्टेंसिंग बनाने में नाकाम साबित हो रही है। लगातार जो है लोग एक दूसरे से मिलना, अपना नामांकन पहले कराने की होड़ में लगे हुए हैं, लगातार लाइनों में लगे हुए हैं और उसके बाद भी जो लोग हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहा है और कोविड-19 की जो नियम है उसकी धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, और यही कारण है कि संक्रमण तेजी से अब फैल रहा है। यश, आपके पास आऊंगी। दिल्ली से आप लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यश, आप फील्ड पर हैं लगातार और आप हम तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं, हम तक आप आंकड़े पहुंचा रहे हैं कि ताजा आंकड़े दिल्ली में क्या है। आप जब फील्ड पर उतरते हैं तो क्या देखते हैं? दिल्ली की स्थिति क्या है और क्या क्योंकि महानगर है, स्मार्ट सिटी माना जाता है, तो क्या लोग जागरूक हैं दिल्ली के? आप देखते हैं कि लोग मास्क लगाते हैं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते हैं या फिर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं? ये तमाम चीजें देखने को मिलती है सड़कों पर। बिल्कुल मोनिका, देखिए एक तरह से दिल्ली जो है वो स्मार्ट सिटी है और काफी बड़ा शहर है और इसी के चलते यहाँ पर अगर हम जमीन पर देखते हैं मोनिका, तो लगातार लापरवाही जो है वो दिखाई देती है। क्योंकि जिस तरह से प्राइम न्यूज ने लगातार शहर शहर में रियलिटी चेक किया और जिस तरह से कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहा था उसको लेकर लोगों को जागरूक किया, तो हमने भी ये चीज देखी है मोनिका की जो रिहायशी इलाके हैं वहां पर लोग ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, मास्क लगा रहे हैं, सैनिटाइजर का उपयोग कर रहे हैं, इसी के साथ साथ सामाजिक दूरी का ध्यान भी रखा जा रहा है। लेकिन देखने वाली बात यह है मोनिका की कई ऐसी जगह है दिल्ली की जहां पर पूरी तरीके से सामाजिक दूरी की धज्जियां उड़ाई जा रही है। आप सदर बाजार चले जाइए, आप जामा मस्जिद चले जाइए, चांदनी चौक चले जाइए, ऐसे कई ऐसे बाजार हैं जहां पर अभी भी सामाजिक दूरी का ध्यान नहीं रखा जा रहा और लापरवाही बरती जा रही है। और उसके बावजूद भी जब प्रशासन वहां पर चालान काटने की कोशिश करती है, कई बरतने की कोशिश करती है, तो लगातार नए नए बहाने और कई अन्य चीजों का हवाला दिया जाता है और उसके साथ साथ लापरवाही लगातार बढ़ती जा रही है और इसी के चलते संक्रमण बढ़ता जा रहा है। और यही वजह है मोनिका कि अब सीरो सर्वे जो है वो किया जा रहा है दिल्ली में। ये छठा सीरो सर्वे है जो पिछले सोमवार को किया गया, जिसके चलते साफ तौर पर अब ये पता लग जाएगा कि कितनी ऐसी एंटीबॉडीज हैं दिल्ली में और कितने लोगों को कोरोना हो चुका था और वो लोग अपने आप ठीक हो गए। तो साफ तौर पर अब गहराई जो है वो इस सीरो सर्वे के माध्यम से पता लगेगी और देखने में आएगा कि कितना कुछ आंकड़ा जाता है। लेकिन अगर इसी तरह मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता गया, क्योंकि मोनिका बीते दिन 72 लोगों की मौतें दिल्ली में हुई है और बीते रविवार को 48 लोगों की मौतें हुई थी, तो साफ तौर पर दुगना जो है आंकड़ा यहाँ पर मौतों का जा रहा है और जिसके चलते अब ये गंभीर समस्या है। अभी लगातार प्राइम न्यूज अपील कर रहा है मोनिका कि जितने भी दिल्ली की जनता है वो जरूर मास्क पहने, सैनिटाइजर लगाए, सामाजिक दूरी का ध्यान रखे। क्योंकि लगातार यही एक दावा किया जा रहा है कि मास्क जरूरी और 2 गज की दूरी, तो ये रखेंगे तो कोरोना से अपने आप ही जो है संक्रमण होने से बचेंगे मोनिका।
बिल्कुल यश, आऊंगी आपके पास। प्रयागराज से लगातार संजय खान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, अब जो एक और बड़ी चुनौती प्रशासन और शासन के सामने है वो ये है कि नवरात्र जो है वो आज से शुरू हो रहे हैं, रमजान भी आने वाले दिनों में शुरू हो जाएंगे। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि धार्मिक स्थलों पर लोगों की जो भीड़ है वो जुटती है। और क्या हम ये कहेंगे कि आने वाले दिनों में या फिर आज से जो नवरात्र शुरू हो रहे हैं, आस्था कहीं ना कहीं भारी पड़ेगी कोरोना पर? क्योंकि आस्था में डूबे लोग ये नहीं देख रहे हैं कि कोरोना बढ़ रहा है, कोरोना की वजह से लोगों की जान जा रही है, वो मंदिरों में पहुंच रहे हैं, भारी भीड़ हम देख रहे हैं। तो इसको लेकर प्रशासन ने क्या कुछ इंतजाम किए हैं कि धार्मिक स्थलों पर लोगों की भीड़ ना जुटे, जो गाइडलाइंस है उनका पालन तरीके से करवाया जा सके? जी बिल्कुल मोनिका जी, जिस तरीके से धार्मिक स्थलों की बात किया जाए, जो आज से नवरात्र की शुरुआत हो गई, कल से रमजान का भी शुरुआत हो जाएगा, तो ऐसे में प्रशासन अलर्ट है। मंदिरों में जितने भी धार्मिक स्थल है वहां पर पुलिस प्रशासन अलर्ट है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करा रही। लेकिन ये आस्था जो है वो कोरोना पर भारी पड़ रही है, तो पुलिस प्रशासन को एक बार कोशिशें करे। जो कई दिनों से हमारे साथी ये बता रहे हैं कि प्रशासन कोशिश कर रही है लेकिन उसमें नाकाम साबित हो रही है। तो सद्भावना के साथ पुलिस प्रशासन को टाइट होना पड़ेगा, शक्ति दिखानी पड़ेगी मोनिका जी, नहीं तो ये कोशिशें करने से हम बेकाबू हो जाएंगे और यही बेकाबू जो भीड़ होगी ये कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ाएगी, जिससे प्रयागराज की स्थितियां दयनीय होती चली जाएंगी। तो ऐसे में जो हालात है, प्रशासन तो अलर्ट है, उच्चाधिकारी भी रात में या दिन में गश्त पे निकलते हैं। पुलिस प्रशासन को होगा कि जान है तो जहान है। आज आस्था कोरोना पर भारी पड़ रही है, कर यही कोरोना जो है वो आस्था पर भारी पड़ेगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कोरोना किसी की जात या धर्म नहीं देखता है या फिर कोई माहौल या फिर किसी को नहीं देखता है, कोरोना हो जाता है। तो ऐसे में बहुत जरूरी है कि लोग समझे कि जान है तो जहान है। पूजा पाठ होता रहेगा लेकिन सावधानी बरतना बहुत ज्यादा जरूरी है। संजय जी बिल्कुल मोनिका जी, जिस तरीके से जान है तो जहान है, ये सही बात है मोनिका जी कि जिस तरीके से 2020 में लोग अपने घरों से, ये बताया जाता है कि मंदिरों में पूजा करने से नहीं, घर में भी अगर पूजा, तो एक बार फिर से सावधानियां बरते लोग और पूजा अपने घर से करें, नमाज़ी अपने घर पे पढ़े, जो भी धार्मिक स्थितियां है अपने घर से करें। नहीं तो जितने भी लोग आते हैं वहां कोई भी दूरी नहीं रह जाती, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं रह जाता, भीड़ इकट्ठा हो जाती है, तो उनके साथ उनका परिवार भी खतरे में पड़ जाता है। तो वो आस्था, वो कोई भी चीजें कोरोना को नहीं देख सकती, न तो वो बचा पाएंगी। बाद में ये स्थितियां गंभीर रूप ले लेंगी। तो ऐसे में हमें जागरूक होना पड़ेगा मोनिका जी, फिर से हमें एक बार अपने आप को रोकना पड़ेगा। आस्था में आस्था अपने घर से दिखाएं, जो भी करना है पूजा पाठ या जो भी नमाजें पढ़नी तो हमें अपने घरों से करना चाहिए। फिर से वही हालात को हम फिर से लागू करें, तभी हम इससे काबू पा सकेंगे। नहीं तो हमें अपने साथ अपने परिवार को भी खतरे में डालना पड़ सकता है। तो इसमें काफी लापरवाही है जो। बिल्कुल अरविंद, आपके पास आऊंगी। बांदा से आप, जैसे कि मैंने संजय जी से भी पूछा कि जो बड़ी चुनौती है वो ये भी है कि जो तमाम धार्मिक त्योहार आ रहे हैं, जैसे कि नवरात्र जो है वो आज से शुरू हो चुके हैं, कल से रमजान शुरू होंगे। तो ऐसे में हम देखते हैं कि बड़ी भीड़ जो है वो धार्मिक स्थलों पर जुटती है। प्रशासन बांदा में किस तरीके से एक्टिव है? क्या आप वाकई, क्योंकि आज पहला नवरात्र है, क्या आपने फील्ड पर आप हैं, आपने देखा कि लोग जागरूक हैं कि या फिर प्रशासन टाइट है कि किसी भी तरह की कोई लापरवाही ना बरती जाए धार्मिक स्थलों पर? जी मोनिका, मैं आपको बता दूं कि बांदा जिला मजिस्ट्रेट आनंद कुमार सिंह ने जो है दिशा निर्देशन दे रखे हैं। हालांकि आज नवरात्र का पहला दिन है और नवरात्र के पहले दिन सुबह प्राइम न्यूज ने जाकर के दर्शकों से खुद अपील की थी कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और मास्क लगाएं। यहाँ तक कि हमारे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का भी यही कहना है कि 2 गज की दूरी, मास्क है बहुत जरूरी। हालांकि उसके बावजूद भी कोरोना जिस तरह से रफ्तार से बढ़ रहा है, खासतौर पर यूपी के बांदा में, इसके बाद पहली लहर में इतना आतंक नहीं था जो कि कोरोना की दूसरी लहर में ये आतंक देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं लोगों की भारी मुश्किलें जो है सामने आ सकती है, क्योंकि लोग यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का प्रयोग नहीं करते हैं। मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ ये कोरोना वैक्सीनेशन कक्ष है। यहाँ लगभग अब तक 100 से ऊपर लोगों को जो है कोरोना वैक्सीन लगाया जा चुका है। जिले में अब तक जो है 790 कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं और दिनों दिन ये कोरोना के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। अगर लोगों में जागरूकता नहीं होगी, हालांकि प्राइम न्यूज अपने दर्शकों को बताना चाहेगा कि जागरूकता बहुत जरूरी है। अगर जागरूकता नहीं होगी तो कोरोना आने वाले समय में बहुत भयानक रूप ले सकता है। जी बिल्कुल, तो आपने दिखाया कि किस तरीके से वैक्सीनेशन अभियान लगातार जारी है, लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं।
दिल्ली से यश हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं। दिल्ली में यश, अगर मैं बात करूं दिल्ली के मंदिरों की, तो सिद्धपीठ मंदिर भी यहां पर है, कालका जी मंदिर है, इसी के साथ झंडेवालन मंदिर है, तमाम ऐसे मंदिर है जहां पर खास तौर पर नवरात्र के दिनों में भीड़ जो है वो देखने को मिलती है। नवरात्र आज से शुरू हो चुके हैं, तो यश क्या आप देख रहे हैं, मंदिरों में व्यवस्था बनाई गई है कि ज्यादा भीड़ ना इकट्ठी हो? प्रशासन किस तरीके से अलर्ट है? क्योंकि बड़ी चुनौती ये भी है कि आज से नवरात्र शुरू हो चुके हैं और लगातार हालात बेकाबू हो रहे हैं। बिल्कुल मोनिका, क्योंकि आज से नवरात्रे शुरू हो गए और ऐसे में आस्था जो है वो लोगों की माता रानी के प्रति रहती है और इसलिए कोरोना काल में भी लोग जो है वो मंदिर जाने के लिए निकलते हैं, क्योंकि आस्था का मामला है। लेकिन वही बात समझने वाली है कि कोरोना जो है वो किसी धर्म को, किसी जाति विशेष को नहीं देखता है, उसे एक इंसान को देखता है। अगर उसे कोरोना हो जाता है तो काफी तकलीफ जो है वो लोगों को उठानी पड़ेगी और इसी के चलते दिल्ली में फिलहाल मोनिका हम आपको बताते तो आधारिक तौर पर अभी तक कोई ऐसी गाइडलाइंस जो है वो दिल्ली सरकार की तरफ से या प्रशासन की तरफ से जारी नहीं की गई है दिल्ली के मंदिरों के लिए। लेकिन हाँ, जो मंदिर है जहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ होती है, जैसे कालका जी मंदिर है, झंडेवालन मंदिर है और ऐसे तमाम मंदिर है जहाँ पर धार्मिक स्थल है जहाँ पर लोग अपनी आस्था के लिए जाते हैं, वहाँ पर पूरी तरीके से प्रोटोकॉल जो है वो फॉलो किया जा रहा है। कल भी प्राइम न्यूज ने प्राचीन हनुमान मंदिर पर जाकर वहाँ के हालात देखे थे और वहाँ के मुख्य पुजारी से भी बात की थी, तो सबको सैनिटाइजेशन करने के बाद ही मंदिर में प्रवेश दिया जा रहा है। इसी के साथ साथ 6 से 7 लोग ही एक बार में मंदिर के अंदर प्रवेश करने की इजाजत दी जा रही है। वहीं जो लाइन लगती है मंदिर तक जाने के लिए मोनिका, उसे भी काफी दूर से घुमा के भेजा जा रहा है ताकि एक ही जगह पर भीड़ इकट्ठी ना हो और ताकि सबको सुविधा के साथ अंदर जा सके और जो सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान है उसे भी रखा जा सके। तो खासतौर पर अभी धार्मिक स्थलों पर इस तरह की प्रोटोकॉल जो है कोरोना को लेकर और जो पूरी व्यवस्था है वो की गई है मंदिर प्रशासन की तरफ से ही। मोनिका, बिल्कुल यश, आऊंगी आपके पास, लगातार आपसे अपडेट हम ले रहे हैं। मुरादाबाद से सहयोगी सरफराज लगातार जुड़े हुए हैं। सरफराज, अगर मुरादाबाद की अगर मैं बात करूं तो वहां पर भी तमाम मंदिर हैं और वहां पर भी मस्जिदें हैं। धार्मिक स्थलों पर किस तरह की तैयारियां हैं, क्योंकि नवरात्र आज से शुरू हो चुके हैं और रमजान कल से शुरू होंगे, तो किस तरह की तैयारियां आप देख रहे हैं, क्योंकि भीड़ जो है वो लोगों की बहुत ज्यादा जुटती है इन दिनों में? नवरात्रि का पहला दिन है और कल से रमजान शुरू हो रहा है, तो यहाँ जो प्रशासन अधिकारी है उन्होंने लगातार जो है लोगों को जागरूक करने की कोशिश की है और लगातार मंदिर और मस्जिद और जो गुरुद्वारा है, चर्च है, इन लोगों के जो पादरी हैं, जो इनके धर्म गुरु हैं, उनसे बात कर किया और ये कहा है कि ज्यादा से ज्यादा सोशल डिस्टेंसिंग रखवाइए और जो कोविड-19 की जो गाइडलाइन है उसका पालन करिए। लगातार जो है लोगों को संपर्क में चल रहा है अधिकारी और बराबर जो है मास्क का और सोशल डिस्टेंसिंग का बल दे रहे हैं लगातार, और उसके बाद जो है चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है और जो मास्क नहीं लगा रहा है उसके खिलाफ जो है कार्रवाई भी की जा रही है, चालान काटा जा रहा है, शुल्क भी वसूला जा रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा जो है हम लोगों को जागरूक होना है। प्रशासन तो अपना कार्य कर रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा जो है हमें भी अपने स्वास्थ्य और अपने परिवार के बारे में भी ये सोचना पड़ेगा कि कोरोना ऐसी बीमारी है जिससे बचा नहीं जा सकता और बचाव जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क है और अपने जी बिल्कुल सरफराज, और बड़ी विडंबना यही है कि जागरूकता के बावजूद लोग जो हैं वो लापरवाही बरत रहे हैं। लोग जानते हैं कि वो लापरवाही बरत रहे हैं, इससे भारी नुकसान उनको उठाना पड़ेगा, उनके अपने वो खो सकते हैं। और जिस तरीके से रफ्तार कोरोना ने पकड़ी है, जाहिर सी बात है कि हालात जो है वो बेकाबू होते हुए नजर आ रहे हैं और आगे यही स्थिति और भी भयानक हो जाएगी। लगातार तमाम रिपोर्टर्स हमारे जो हैं वो जानकारी दे रहे हैं, अपडेट दे रहे हैं। फिलहाल आपसे हम लगातार ये अपील कर रहे हैं कि आप अपने आप को सुरक्षित रखें, अपने परिवार को सुरक्षित रखें, सावधानी बरतें। तमाम जो रिपोर्टर्स हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने फील्ड से हमें बताया है कि क्या कुछ स्थिति है तमाम जिलों की और किस तरीके से लापरवाही लोग बरत रहे हैं। इसीलिए हम आपको लगातार ये बता रहे हैं कि आपके इलाके में, आपके जिले में क्या कुछ स्थिति, और बहुत जरूरी हो जाता है कि आप जो हैं वो सावधानी बरतें, क्योंकि कोरोना से बचाव का सबसे बेहतर विकल्प अगर कुछ है तो वो सावधानी ही है।